जय हिंद साथियों। एसएससीजीडी 2024 की वैकेंसी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपका सिर्फ फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है, या फिर जो थोड़ा बहुत आरएमयू वगैरह कोई बच्चे बच्चे होंगे, बाकी लगभग सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी फाइनल रिजल्ट आना है और आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो फाइनल रिजल्ट का तो आपको पता चल गया है कि भाई 22 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो वो आपका नवंबर के लास्ट वीक में भी आ सकता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। अभी क्या है कि जिन बच्चों की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो सबसे पहले तो रिजल्ट को इंतजार करें कि हमारा फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर हो, और फिर उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग कब आए। क्योंकि देखो, नंबर कितना भी है बच्चे के, तो मैक्सिमम एक डाउट सा रहता है कि भाई फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं जाता तब तक एक संशय सा बना रहता है कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो ना आ जाए। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपके अच्छे मार्क्स है तो आपका इतनी मेहनत आपने करी तो जरूर आप पास होंगे, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा और आप एसएससीजीडी के थ्रू किसी भी फोर्स में जाने का जो आपका सपना हो पूरा जरूर होगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की। तो देखो, रिजल्ट का आपको पता चल गया कि भाई 7 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर रोजगार मेला भी लगने वाला है। तो रोजगार मेला के अंदर अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप चाहिए सीआरपीएफ में जा रहे हैं, बीएसएफ में जा रहे हैं, आईटीबीपी में जा रहे हैं, एसएसबी में जा रहे हैं, सीआईएसएफ में जा रहे हैं, कोई भी फोर्स में जा रहे हैं, तो सभी फोर्स की जब ज्वाइनिंग आएगी तो बस ये है किसी का 5-10 दिन आगे पीछे। क्योंकि एसएससीजीडी की जब आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो जितने बच्चे जो सिलेक्ट होंगे सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट के सीआईएसएफ कितने थे, कितने बच्चे आपके सीआईएसएफ में हुए, सीआईएसएफ को दे दी जवाबदारी, इतने आपके बीएसएफ में बीएसएफ को दे दी, इतने सीआरपीएफ में सीआरपीएफ को दे दी। तो सभी फोर्सेज के अपने अपने हिसाब से आपको ज्वाइनिंग डेट निर्धारित करेगी। तो सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग डेट का तो आपको लगभग आपका आइडिया भी आ गया हो, क्योंकि आपने एक ट्रेनिंग शेड्यूल का नोटिस वायरल हो रहा देखा होगा कि अप्रैल मंथ के अंदर एसएससीजीडी वालों की ट्रेनिंग होनी है। यानी कि कांस्टेबल जीडी की ट्रेनिंग होगी 44 वीक की। तो अप्रैल मंथ के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो मैक्सिमम ये है कि जनवरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग सभी की ज्वाइनिंग, या फिर लास्ट आएगा तो फरवरी फर्स्ट वीक तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई सीआरपीएफ की ट्रेनिंग तो अप्रैल में शुरू होगी, तो जनवरी में ज्वाइनिंग कैसे करवा लेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे सीआरपीएफ के अंदर आप जब एसएससीजीडी के थ्रू जाएंगे और आप जब ज्वाइन करेंगे, तो डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन नहीं करवाया जाता है। सीआरपीएफ के अंदर पहले आपको ग्रुप सेंटर्स के अंदर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। फिर ग्रुप सेंटर के अंदर आपकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है, पूरी प्रोसेस, जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे जमा होते हैं, आपका थंब वगैरह लगता है, आपकी फैमिली डिटेल वगैरह, फैमिली के डॉक्यूमेंट वगैरह, पूरी प्रोसेस वहां पे होती है। फिर कुछ दिन आपको उसके अंदर ग्रुप सेंटर्स के अंदर रख के फिर अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में, जैसे हर ग्रुप सेंटर के अंदर से भाई कौन से सेंटर, इस ग्रुप सेंटर के बच्चे कौन जवान जो होंगे कौन से ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे, सब क्योंकि अलग अलग ग्रुप सेंटर्स में आपके जो नजदीक ग्रुप सेंटर होगा उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। फिर ग्रुप सेंटर से आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो कभी कभी तो ऐसा 2-2-3-3 महीने तक जो जवान होते हैं, अगर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है, फिर ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं होती है, तो 2-2-3-3 4-4 महीने तक भी ग्रुप सेंटर्स के अंदर रहते हैं। फिर जैसे ट्रेनिंग सेंटर से भाई रिक्रूटमेंट हो जाती है, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है तो आप भेजिए। तो जैसे आपके अप्रैल में होनी, तो उससे 10 दिन 5 दिन पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, अगर किसी चीज की आपको लगता है कि भाई डॉक्यूमेंट में मेरे में ये दिक्कत हो सकती है, किसी भी चीज में आपको लगता है, तो अपनी पूरी तैयारी अभी से डॉक्यूमेंट वगैरह को तैयार कर लीजिए। अपने आप को सेफ रखिए और जैसे आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आता है, नाम आने के बाद में बढ़िया से अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए। और जिस भी फोर्स में आपका नंबर पड़ता है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि सबसे मेन तो जो आपका सपना है, लगभग तो आपको आइडिया होगा मेरे मार्क्स के हिसाब से मेरी कौन सी फोर्स मिल सकती है। बाकी आपको जो पसंद हो वही मिल जाए तो बेस्ट है। और अपने देश सेवा करने का आपके पास सुनहरा अवसर आने वाला है। तो अपने आप को ऐसी कोई गलती नहीं कर देनी कि लास्ट स्टेज में आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़, जैसे कोई चोट खा लिया, कोई पुलिस केस वगैरह, कोई ऐसी चीजें नहीं करनी है कि नशे से जैसे बिना मतलब की हवाबाजी करनी, बाइक वाइक के चला रहे हैं, किसी गिर गए, चोट गए, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, इन सभी चीजों से बचना है। बाकी अपने आप को बढ़िया से शांत रखना है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग आती है बढ़िया से ज्वाइनिंग करें और बढ़िया से फोर्स के अंदर भर्ती होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और अपने आगे भी आपके पास में बहुत सारे फ्यूचर्स रहेंगे। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह दे के, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास में ऑप्शन होंगे, या फिर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं भर्ती होने के बाद। ट्रेनिंग में तो आपको टाइम मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद जब आपको टाइम मिलता है तो तैयारी करके आप अपने किसी और एग्जाम में जाके आपने तैयारी की, आपने पास हो गए, तो अपनी इसमें जिस डिपार्टमेंट में आपके एसएससी तो उसमें रिजाइन दिया और अपना नई जो ड्यूटी अपने ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय